और आज मैं लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों का एक ही सिलेबस है। ये खंड काव्य है। खंड काव्य में मैं लेकर आई हूँ लेसन सत्य की जीत। सत्य की जीत जो लिखा गया है वो है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा गया है। सो स्टूडेंट, ये महाभारत की एक घटना जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वहाँ से लिया गया है। और यहाँ पर मैं आज पढ़ा रही हूँ आप लोगों को द्रौपदी की चरित्र की विशेषता, यानी कि द्रौपदी का चरित्र चित्रण। इस चरित्र चित्रण को समझने से पहले मैं इसकी कथा वस्तु यानी कि जो कथा सार है उसको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि इसकी घटना में ये क्या हुआ था। सो स्टूडेंट, ये महाभारत की एक घटना द्रौपदी के चीरहरण से लिया गया है। ये घटना बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दयनीय थी जब ये सारी चीज़ें हुई थी। सो स्टूडेंट, जो कौरव होते हैं वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं अपने राजमहल में, और युधिष्ठिर वो जुए में हार जाते हैं। वो जुए में अपना राज सम्मान वगैरह सब हार जाते हैं और साथ ही साथ द्रौपदी को भी दाव पे लगा देते हैं। और द्रौपदी को दाव पे लगाने के बाद वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं। सो स्टूडेंट, अब जब द्रौपदी को वो हार गए हैं तो वो दुर्योधन और दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना चाहते हैं। तो ये जो द्रौपदी की चरित्र की विशेषता है, जब उनका चीरहरण होने के लिए उन्हें भरी सभा में लाया गया था तो वहाँ का ये उनकी चरित्र की विशेषताएं बताई गई हैं कि जब द्रौपदी और दुशासन के बीच वाद विवाद हो रहा था तब द्रौपदी किस तरह से अपने स्वाभिमान, किस तरह से वो निडरता और किस तरह से वो वीरांगना के रूप में अपना प्रदर्शन करती है। सो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हम द्रौपदी की चरित्र की विशेषताएं। पहली विशेषता है स्वाभिमानी। द्रौपदी जो थी वो स्वाभिमानी नारी थी। वो अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए किसी के आगे हार नहीं मानना चाहती थी। वो अपने स्वाभिमान के लिए, यानी कि वो ये सोचती हैं कि मेरा अपमान पूरी नारी जाति का अपमान होगा, तो वो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए वहाँ पर दुशासन के साथ लड़ती हैं, चीखती हैं और चिल्लाती हैं और भरी सभा में प्रश्न उठाती हैं। दूसरा है निर्भीक और साहसी, यानी कि वो पूरी निडरता के साथ, पूरे साहस के साथ, दुशासन के साथ वाद विवाद करती हैं और सत्य और न्याय का पक्ष लेते हुए भरी सभा में प्रश्न उठाती हैं कि जब युधिष्ठिर खुद को हार चुके थे तो उन्हें क्या अधिकार था कि मुझे दांव पे लगाया। और भरी सभा ये प्रश्न सुनकर मौन हो जाती है। वैसे स्टूडेंट देखिए, ये स्वाभिमान, निर्भीक, साहसी और वीरांगना, इन तीनों में आपको एक और मैं बता देती हूँ, ये ट्रिक है। ये जो मैंने उदाहरण लिखे हैं आप लोगों को, ये नज़र आ रहे हैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर, ये उदाहरण आप लोगों को इनके बीच बीच में रखने हैं। अगर आप लोग ये उदाहरण लिखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन एक अच्छा रूप ले लेगा और बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपके क्वेश्चन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है और ये 5 मार्क्स का आता है। और आप अगर इसका इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। सो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं वीरांगना। वीरांगना यानी कि जैसे वो निर्भीकता और साहस के साथ, दुशासन के साथ लड़ती हैं, उसी तरह से ही वो एक वीरांगना के रूप में उभरती हैं और वो चिल्लाती हुई, चीखती हुई ये जो है उदाहरण कहती हैं। वैसे आप निर्भीकता और साहसी यानी कि इस वाले में भी ये उदाहरण लिख सकते हैं और वीरांगना में भी लिख सकते हैं। जब वो बोलती हैं दुशासन की, अरे ओ दुशासन निर्लज, देख तो नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। सो स्टूडेंट, आप जब वीरांगना के रूप में प्रस्तुतिकरण यानी कि 2 लाइनें द्रौपदी के बारे में लिख देंगे कि वो एक निडर, निर्भीक, साहसी वीरांगना के रूप में दुर्योधन और दुशासन के साथ लड़ती हैं और कहती हैं ये। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय, यानी कि जो द्रौपदी थी वो सत्य और न्याय का पक्ष लेते हुए पूरी भरी सभा में वो ये कहती हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि सत्य और न्याय ये कहता है, यह स्वयं को युधिष्ठिर हार चुके हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं है मुझे दांव पे लगाने के लिए। इस तरह से वो ये एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि उनका जो न्याय और
पक्ष होता है वो ईश्वर यानी कि भगवान का पक्ष होता है, और उसमें उनको विश्वास होता है, और इसी विश्वास के साथ वो दुशासन या दुशासन के रूप में जो असत्य होता है उससे लड़ती हैं और उस पर जीत हासिल करती हैं। देखिए ये उदाहरण है, न्याय में रहा मुझे विश्वास। द्रौपदी कह रही है जो न्याय है उसमें मुझे विश्वास है। सत्य में है शक्ति अनंत महान, जो सच की शक्ति होती है उसमें सबसे ज़्यादा अनंत यानी कि महान शक्ति होती है। और मानती आई हूँ मैं सत्य, यानी कि मैंने हमेशा विश्वास किया है कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही भगवान है। सो स्टूडेंट, ये था आपका सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय। चलिए स्टूडेंट, आप देखते हैं विवेकशीलता, यानी कि विवेकशीलता उनकी नेक्स्ट चरित्र की विशेषता ये है विवेकशीलता। विवेकशीलता मतलब होता है बुद्धि से काम लेना। वो भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन को ललकारते हुए वो कहती हैं कि वो पुरुषों के साथ आंखें बंद करके चलने वाली औरत यानी कि महिला नहीं है। वो सत्य और न्याय का पक्ष लेते हुए ये कहती हैं कि बुद्धि से काम लेते हुए वो बड़ी सभा में सारे सभासदों से एक प्रश्न उठाती हैं, जो कि हमेशा वो बोल रही हैं कि जब युधिष्ठिर मुझे हार चुके हैं तो वो कैसे मुझे दांव पे लगा सकते हैं, अतः मैं कौरवों द्वारा विजित नहीं हूँ। सो स्टूडेंट, वो विवेकशील नारी थी। दूसरा है, सबसे लास्ट है, नारी जाति का आदर्श। वो संपूर्ण नारी जाति का आदर्श थी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान की रक्षा के लिए दुर्योधन से और दुशासन से लड़ी और बहुत सारी चीज़ें कहीं जो कि उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचा सकी, और उन्होंने सत्य और न्याय का पक्ष लेते हुए असत्य रूपी दुशासन के शब्दों को और चीरहरण को पराजित कर दिया था। सो स्टूडेंट्स, नारी जाति का जो आदर्श में आपको उदाहरण लिखना है वो ये है कि पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं ये स्वर्ग, यानी कि पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं ये स्वर्ग, चाहिए नारी का नारित्व तभी होगा यह पूरा स्वर्ग। वो ये कह रही हैं कि केवल पुरुष ही नहीं है जो कि इस संसार को चलाता है। पुरुष और नारी मिलकर ही इस संसार को एक अस्तित्व देते हैं। यही है जो कि धरा को स्वर्ग बनाते हैं। और अगर जहाँ पर नारी का नारित्व यानी कि जहाँ पर नारी के नारित्व की सम्मान नहीं होगा वहाँ पर ये स्वर्ग नहीं बन सकता। तो वो ये कह रही है कि चाहिए नारी का नारित्व तभी होगा ये पूरा स्वर्ग। न्याय से भरने के लिए ये संकल्प जरूरी है कि पुरुष नारी का सम्मान करे। सो स्टूडेंट, यहाँ पर लास्ट में ये निष्कर्ष निकलता है कि द्रौपदी की चरित्र की विशेषताओं में है वे स्वाभिमानी स्त्री थी, वो निर्भीक और साहसी थी। कैसे वो दुशासन और दुर्योधन से लड़ रही हैं। वो एक वीरांगना नारी थी, सत्यनिष्ठ यानी कि सत्य और न्याय का पक्ष लेती हैं, विवेकशील नारी थी और नारी जाति का आदर्श हैं, क्योंकि उनके इस वचनों से ही नारी जाति के सम्मान की रक्षा हुई थी। और सत्य की जीत, जो कि लेसन का नाम रखा गया है, वो यही थे कि सत्य और न्याय का पक्ष लेते हुए वो दुशासन और दुर्योधन को इस भरी सभा में अपने शब्दों से हरा देती हैं। सो स्टूडेंट, मैंने आज आप लोगों को खंड काव्य में सत्य की जीत बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसकी प्रिपरेशन की है, आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे मेरा जो विश्वास है यानी कि मेरा जो लेवल है वो ऊपर होता जाएगा। सो स्टूडेंट, चलिए मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।